बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू SH फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा डो कैसे घर में बनाई जा सकती है। ये बहुत ही आसान है घर में बनाना, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह हम पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको पिज़्ज़ा डो की रेसिपी देने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये 3 चम्मच पानी लिया है बॉल में। इसमें मैं 1 चम्मच ये ईस्ट डाल रही हूँ, इंस्टेंट ईस्ट, ये वाला पैकेट है, इसमें से 1 चम्मच मैंने लिया है। और अब इसी में हम लोग डाल देंगे 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। और 1/4 चम्मच अब इसमें हम डाल देंगे नमक। अब इसको हम मिक्स करने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए 5 मिनट रख देते हैं। उतनी देर में हम अपना डो को देख लेते हैं। अब हम डो बनाने के लिए एक मिक्सिंग बॉल लेते हैं, मिक्सिंग। इसमें ये जो हमने ये की थी ईस्ट, ये इसमें डालते हैं ईस्ट। और इसी में अब हम 1 चम्मच ऑयल ले लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, अब ये लिक्विड चीज़ें सारी मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें मैदा लेंगे। मैदा मैंने 2 कप लेना है। पहले 1 कप डालते हैं, अब 1 कप मैदा और डाल लेते हैं। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके एक डो की शक्ल तैयार कर लेते हैं इसकी। मैंने मिक्स कर लिया हाथ से इस तरह। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम, फिर इसको गूंद लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, अच्छी तरह गूंद लेना जिस तरह आटा गूंदते हैं। अब हमने इसको 10 मिनट तक तकरीबन इस तरह अच्छी तरह गूंदना है। अगर अच्छी डो चाहिए पिज़्ज़े की, नरम डो, तो हमने तकरीबन 10 मिनट इसको इस तरह गूंदते रहना है। अब ये देखें, मुझे 6-7 मिनट हुए हैं करते हुए, तो कितनी अच्छी ये डो तैयार हो गई है। अब हम इसको राइस करने के लिए रख देते हैं। इसी बॉल में हम थोड़ा सा ऑयलिंग इसको कर देंगे। बॉल को अंदर ऊपर चारों तरफ नीचे लगा देंगे ऑयल। अब इसमें हम अपनी डो रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ऑयल कर देंगे। ऑयल लगा के अब इसके ऊपर हम ढक देते हैं, इसको अच्छी तरह पैक कर देते हैं। इसके ऊपर हम ये लगा देते हैं और इसको अब तकरीबन 1 घंटे बाद चेक करेंगे। और हम इसको आज हम इसकी पिज़्ज़ा नहीं बनाएंगे, हम इस वीडियो में आपके साथ पिज़्ज़ा डो और उसमें साथ हम पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस डो का आपको पिज़्ज़ा बनाना भी सिखाएंगे। जब तक हमारी पिज़्ज़ा डो रेडी हो रही है, राइस होने के लिए रखी है, तब तक हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप टमाटो केचप लिया है, और ये मैंने 6 अदद, मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर थे, उसको बॉयल करके छिलका उतार के उसकी प्यूरी तैयार कर लिया है। ये 2 अदद मेरे पास बड़े साइज़ के प्याज थे, मैंने उनको बारीक चॉप कर लिया है। और ये मेरे पास 1/2 कप ऑयल है। ये 1.5 चम्मच मैंने लिया है लहसुन को बारीक चॉप कर लिया है। ये नमक है, हम हस्बे जायका डालेंगे। और ये कुछ क्रश की हुई लाल मिर्च है, और ये 2 चम्मच मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है। तो ये मैंने ऑरिगेनो है मेरे पास, ये थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगी, 1/2 टीस्पून। और ये पास्ले, ड्राई पास्ले है, ये हर्ब्स होती हैं ड्राई, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये भी हम थोड़ी सी इसमें यूज़ करेंगे। चलिए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आधा कप ऑयल डालते हैं, इसमें लहसुन डालते हैं जो चॉप किए हुए हमने। अब इसको मीडियम आंच में थोड़ा सा हम इसको लाइट सा गोल्डन करेंगे। मिनट हो गया, मैंने हल्का सा इसको सोते किया। अब इसमें प्याज डाल देते हैं, क्रश किया हुआ प्याज डाल दिए। ये प्याज को मैंने 2 मिनट किया है, इस तरह इसमें फ्राई किया है। अब इसमें कुटी हुई मिर्च डालती हूँ, थोड़ा सा इसको भी कर लेंगे हम। मैं ड्राई हर्ब्स डाल दूँगी 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। इसका थोड़ा सा गट्टे इसका फ्लेवर आ जाए, खुशबू आ जाए। अब ये हर्ब्स को मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें टमाटो प्यूरी डालूँगी। मैं ज़्यादा बना रही हूँ सॉस, इसलिए कि मैंने कुछ दिन के लिए इसको फ्रिज में रखना है, बच्चे बाद में फरमाइश करते हैं
कुछ हम आज बनाएंगे पिज़्ज़ा, कुछ 8-10 दिन के बाद बना लेंगे। ये वाली सॉस जो है 15-20 दिन आप फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए करनी है तो आप इसमें ड्राई लहसुन और ड्राई प्याज का पाउडर यूज़ करें, तो तब आपकी काफ़ी 2-3 माह तक आप स्टोर कर सकते हैं। अब हमने टमाटर की जो प्यूरी डाली थी उसको 5 मिनट मैंने इसमें पका लिया है, ताकि उसकी जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, उसकी स्मेल ठीक हो जाए। अब इसमें मैं जो लाल मिर्च ली थी कुटी हुई वो डाल देती हूँ। 1 मिनट मैंने मिर्च को डाल के दोबारा इसको पकाया। अब इसमें टमाटो केचप डालते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम पका लेंगे 1-1.5 मिनट। फिर उसके बाद नमक डालेंगे। फिर इसको हमने वो ग्राइंड करना है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने पर ग्राइंड कर लेंगे। हमारी ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगी। चम्मच इसमें नमक जाएगा, हस्बे जायका। आप जितनी बनाएं उसके हिसाब से नमक मिर्च डालें। वैसे तो ये इस तरह ठीक है, इसके बिल्कुल बारीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अच्छे इसके रिज़ल्ट के लिए मैं आपको ग्राइंड करके दिखा दूँगी। हम लोग तो ऐसे यूज़ कर लेते हैं। ये मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ ऑरिगेनो, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। तो अब मैं तकरीबन हमारी तैयार है, मैं इसको ठंडा करके तो इसको ग्राइंड करके फिर आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सॉस। माशाल्लाह से 1 घंटा हो गया, हमारी डो राइस हो चुकी है। डबल नहीं बल्कि ये ट्रिपल हो चुकी। मैंने हाथों को लगाया ऑयल थोड़ा सा। अब मैं इसको इधर से निकाल के आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तैयार है। अब मैं अपने काउंटर पे थोड़ा सा डस्ट करती हूँ मैदा, फिर उसमें आपको दिखाते हैं कि दोबारा हमने डो को दोबारा गूंदना है 5 मिनट के लिए। अब हमने 5 मिनट डो को और गूंदना इस तरह करके, ताकि हमारा अच्छा रिजल्ट आए इसका। फिर बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा। देखिए जी, हमारी पिज़्ज़ा डो तैयार है। मैंने इसके 2 इस तरह के पेड़े बना लिए। आपको जिस तरह आपने बनाना है, जितना बड़ा बनाना है या छोटा बना लें। और ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस भी तैयार है। माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छी बनी है, और ये भी डो भी बहुत ही अच्छी। आप ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह आपसे पिज़्ज़ा रेसिपी के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।